हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना विश्वकर्मा एजुकेशन पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इफ Q01 is equidistant from P 5 minus 3 and R x 6, find the value of x. Also find the distances QR and PR। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है एक पॉइंट P है और एक पॉइंट R है जिससे Q इक्वी डिस्टेंस पे है यानी इक्वल डिस्टेंस पे है, तो x का वैल्यू निकालना है जिसमें हम लोग को QR और PR का वैल्यू भी हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लेते हैं हम लोग एक लाइन जिसका एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है R। ठीक है, और एक पॉइंट Q है जो कि P और R से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो P का सपोज कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट है 5 - 3। ठीक है, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में हम लोग को। और R का कोऑर्डिनेट है x 6। ठीक है, और Q का कोऑर्डिनेट है 0 1। और जो Q है आपका P और R से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हम लोग को PR और QR भी निकालना है और ये X का वैल्यू भी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हम लोग का, PQ इक्वल है QR के। ठीक है, तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग पी क्यू और क्यू आर निकालेंगे। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस (y2 - y1) का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी पे हम लोग वैल्यूज को पुट करके x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि ये हम लोग का x1 है PQ के लिए और ये है y1। ठीक है, और ये है x2 और ये है y2। ठीक है, और QR डिस्टेंस निकालने के लिए ये x1 सपोज कर लेते हैं और ये y1 सपोज कर लेते हैं और ये x2 सपोज कर लेते हैं और ये y2 सपोज कर लेते हैं फॉर QR डिस्टेंस। ठीक है, तो आइए वैल्यूज को पुट करते हैं हम लोग। √(x2 - x1) यानी x2 यहाँ क्या है 0 है, माइनस x1 क्या है 5 है का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 यहाँ 1 है PQ के लिए, माइनस y1 है -3। ठीक है, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, फॉर QR डिस्टेंस के लिए हम लोग को निकालना होगा। तो QR डिस्टेंस के लिए x2 का वैल्यू क्या है, x है। ठीक है, माइनस x1 क्या है 0, QR डिस्टेंस के लिए x1 0 है। ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 है, माइनस y1 क्या है 1 है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए क्योंकि इक्वल टू के दोनों साइड अंडर रूट है तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड है इसीलिए एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट अब हम लोग नहीं लिखेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0 - 5, तो क्या होगा -5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 + 1 कितना होगा 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू x -0 कितना हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 6 - 1 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 6 - 1 5 होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 5 जा 25। अब यहाँ देखिए
चूंकि इक्वल टू के दोनों साइड 25 है, ठीक है। तो 25 अगर इधर ले आते हैं इक्वल टू के तो -25 हो जाएगा। तो 25 और 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग को देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या फाइंड होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, √16, क्योंकि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो इक्वल टू के इधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √16 निकालेंगे तो 4, 16 का √4 होता है, ठीक है। क्यों होता है कि क्योंकि 4 4 जा 16 होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अंडर रूट में अगर दो वैल्यू हो तो उसमें से एक वैल्यू बाहर निकलता है। तो देखिए 4 4 जा 16 होता है, दो वैल्यू 4 है तो एक वैल्यू बाहर निकल गया, तो x इक्वल टू 4 हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। पहला आंसर आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है क्यू आर, ठीक है। क्यू आर निकालना है और पी आर निकालना है। तो क्यू आर निकालेंगे हम लोग फॉर्मूला पे पुट करके, ठीक है। तो x2 क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। तो x2 क्या है, 4 है, माइनस x1 क्या है, 0 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, 6 है, और y1 है 1, ठीक है। तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है, √4 - 0 4, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 का 1 कैरी 1 2 और 1 3 और 1 4 41, ठीक है। तो √41 आंसर आ गया क्यू आर का, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है पी आर, ठीक है। तो पी आर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं पी आर, ठीक है। तो अंडर रूट फॉर्मूला पे ही हम लोग इसको पुट करेंगे। तो पी आर निकालना है तो इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको y2 x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो x2 का वैल्यू क्या है यहाँ, x यानी कि 4 आया, ठीक है। माइनस x1 का वैल्यू क्या है, 5 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, 6 है, माइनस y1 है -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो इसको हम लोग आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 - 5 कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस होता है तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, तो 9 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 जा 81, ठीक है। तो 81 हो गया, इक्वल टू इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 81 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 82 क्या हो जाएगा, पी आर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए यहाँ तक। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।